हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के टॉपिक के बारे में और पार्ट है 6। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की और नेशनल इनकम को फाइंड करने की। पहले हम बात कर चुके हैं प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए, एनआई निकालने के लिए। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम using income method from the following data। ठीक है, फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इन क्रोर है। ठीक है, पहला है आपका वेजेस। वेजेस आपको दे रखी है 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा रेंट। रेंट आपको दे रखा 10,000। फिर बात करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको दे रखा 800। फिर बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड दे रखा आपको 6,000। ठीक है, बात करेंगे मिक्स्ड इनकम की। ठीक है, मिक्स इनकम दे रखी है आपको 800। फिर बात करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है 400। ठीक है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रखा है आपको 800। फिर 800 दे रखा है कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक, उसके बाद दे रखा है आपको एन एन एफ आई ए 2000। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, देखो एनएफआईए और एनएफआईए 2000 दे रखा आपको, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और एक और कंफ्यूजन था बच्चों को, सर एनएफआईए का मतलब था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एक होता है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, दोनों में फर्क है। एक होता है एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और एक होता है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड आएगा तो ये हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आता है तो मैंने बताया था आपको वाया इनकम मेथड से, अगर पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो माइनस, उस कंडीशन में होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, अगर क्वेश्चन में दे रखा टू एब्रॉड तो यह हमेशा माइनस ही होगा, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, चले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया आपने? चलो, ये अलग से है, समझाने के लिए था, है ना, ये इसके साथ नहीं था। इसका तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्पेशली मैंने आपको बता दिया, ये अलग चीज है, तो ये साइड में नोट कर लेना आप। ठीक है, तो करते इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं। चले,
तो देखते हैं फटाफट से क्या अमाउंट है। देखो सॉल्यूशन क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम में सबसे पहले ये जितने आइटम्स है सब जोड़ दो, एनआईएफए हटा दो, एनएफआईए हटा दो, बाकी सब चीजें प्लस कर दो। तो बाकी सब आइटम प्लस कर दो, वेजेस, सर यही आइटम होते हैं, हाँ ये आइटम होते हैं, सारे ऐड करने होते हैं, वेजेस, ठीक है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड, ठीक है, प्लस मिक्स इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। कितना आइटम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 आइटम को प्लस कर देंगे। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं, पहले में कितनी है 20,000, दूसरे में कितनी है 10,000, तीसरे में कितनी है 800, फोर्थ में है आपकी 6,000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 800, 800 दो बार, 800 प्लस 800 दो बार, ठीक है, ठीक है ना। काउंट कर लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चले अब जोड़े इसको, 20,000, 10,000, 800, 6,000, फिर 800, फिर 400 और फिर 800, 800, 1600, ये आ रहा है आपका 39,600, 39,600, ठीक है। ये डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब अपन को निकालना है नेशनल इनकम, क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, ठीक है। तो 39,600। अब एनएफआईए देखता हूं कितना है, ठीक है, एनएफआईए कितना है अपन देख लेते हैं। एनएफआईए आपका 2,000, कितना है 2,000, एनएफआईए 2,000 है, ठीक है, 2,000, ठीक है। अब ये 39,600, 39,600 प्लस 2,000, 41,600, तो ये 41,600, 41,600 करोड़, ये करोड़, ठीक है, ये करोड़, ये करोड़ है तो ये भी करोड़ ही होगा, है ना, ये आंसर है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको डोमेस्टिक इनकम ऐसे निकालनी है, फिर नेशनल इनकम ऐसे निकालनी है, वाया इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, करे फटाफट से नोट, ठीक है, कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, होमवर्क, फाइंड डोमेस्टिक, फाइंड डोमेस्टिक इनकम, फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, इनकम using income, using income
मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले वेजेस, ये भी इन करोड़ है, ठीक है। वेजेस आपकी कितनी है? 3000, ठीक है। उसके बाद रेंट कितना है? आपका रेंट है 9000। फिर उसके बाद रेंट के बाद देखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट देखेंगे आपका 700, ठीक है, 700, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद देखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 5000। फिर डिविडेंड के बाद आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम है आपकी 700। फिर आएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो आएगा 500। फिर आएगा आपका सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 800। फिर आएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कितना आएगा? 900। फिर आपका आएगा NFIA, वो आएगा आपका 3000, ठीक है। आंसर लिख देता हूं मैं आपका। फाइनल 23,600। 23,600 आपकी आ जाएगी NI, और डोमेस्टिक इनकम आपकी आएगी 20,600। कितनी? 20,600, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, ये आंसर आएगा तो फटाफट से नोट कर ले, क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार गाइस। आपने ये नोट कर ही लिया है। अब ये चैप्टर न्यूमेरिकल का एमपी बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको करा लिए, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बात करेंगे अब बुक के हिसाब से 10 चैप्टर और आपके परीक्षा अध्ययन के हिसाब से 9 चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो उसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।